हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। तो आज की हमारी क्लास होगी सी प्लस प्लस से रिगार्डिंग। जैसा कि बार बार स्टूडेंट्स के कमेंट्स थे कि मैम पहले सी प्लस प्लस कराएँ, तो आज हम डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के कुछ कंसेप्ट्स जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और आज हमारा है डे 28। इससे पहले हम 27 डेज़ कंप्लीट कर चुके हैं। सो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने डे 1 से लेके और डे 27 तक की कोई भी क्लास मिस की है तो वो इन क्लासेस को ज़रूर देख ले। ये क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी क्योंकि इनमें हमने ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के नाम से। एचटेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको 28 क्लासेस मिलेंगी। उनको आप 1 बाय 1 सारी की सारी क्लासेस एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लें। और जैसा कि अभी हमारे पास सिर्फ 3 to 4 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो इनमें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आप उतना रिवीजन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज हमारा ये डे 28 है। उसके साथ ही अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट न्यू है और उसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी होती हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तब जाती है जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं। उसके साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक ज्वाइन ऑप्शन होता है, डिस्कशन ग्रुप का ऑप्शन होता है, आप उसको ज्वाइन करके आप अपनी क्वेरी को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मेन फोकस होगा सी प्लस प्लस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करा रही, जस्ट जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होना चाहिए वो पॉइंट्स कवर कराने की कोशिश करूँगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस, सी प्लस प्लस है क्या? सी प्लस प्लस इज़ अ सुपर सेट ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये तो आप सबको पता होगा कि जो सी प्लस प्लस है वो क्या है? सुपर सेट है सी का। सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका सुपर सेट है सी प्लस प्लस, यानी कि सी क्या है? सबसेट है सी प्लस प्लस का। दैट सपोर्ट बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो सी थी वो सपोर्ट करती थी प्रोसीजरल लैंग्वेज को और सी प्लस प्लस है वो दोनों को सपोर्ट करती है, प्रोसीजरल एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दोनों के कंसेप्ट को सपोर्ट करती है। इट वाज डेवलप्ड बाय बजारने स्ट्रॉस्ट्रब। तो इसको डेवलप किसने किया था? बजारने स्ट्रॉस्ट्रब। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि किसने डेवलप किया था। तो बजारने स्ट्रॉस्ट्रब ने इन्वेंट किया था। कब किया था? 1980 में। और कहाँ पे किया था? AT&T बेल लैब USA। कहाँ पे किया था? AT&T बेल लैब USA। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस। उसके साथ ही अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो सी प्लस प्लस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं? रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती है। जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हमें हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देती है। हमें करेक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराती है, प्रोवाइड करेक्ट रिजल्ट्स। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये कैसी है? केस सेंसिटिव है, मीन्स इसके अंदर अपर केस लोअर केस दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ठीक है, और भी कई सारी करेक्टरिस्टिक हैं, लाइक पोर्टेबल है और करेक्टनेस हो गया, अफोर्डेबल है। तो बहुत सारी करेक्टरिस्टिक हैं। इंपॉर्टेंट जो थी वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैरेक्टर सेट की, तो सी प्लस प्लस के अंदर जो कैरेक्टर सेट हैं वो क्या होते हैं? बेसिकली कैरेक्टर सेट होता क्या है? सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स दैट अ लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज, मीन्स जिसको कोई एक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सके, कुछ सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर सेट। तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर सेट है वो क्या क्या हैं जो सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ किए जाते हैं? तो वो हैं अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैरेक्टर सेट को, डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर से, हॉरिजेंटल टैब या फिर वर्टिकल टैब से, और अदर कैरेक्टर्स भी हैं। कुछ और अलग से भी कैरेक्टर्स हैं जिनको हम एज ए कैरेक्टर सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट में क्या क्या आएगा? A to Z मीन्स कैपिटल A to कैपिटल Z और स्मॉल a to स्मॉल z।
डिजिट्स के अंदर क्या क्या आएगा 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो स्पेशल कैरेक्टर में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, डॉलर, एट द रेट, इस टाइप से ये सब किस में आएगा स्पेशल कैरेक्टर में। हॉरिजेंटल टैब, वर्टिकल टैब, ये सब होगा। और उससे अलग हमारे रिटर्न का हो सकता है, अदर स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकते हैं लाइक एस्काई डाटा वैल्यूज़, ठीक है, वो भी कैरेक्टर सेट का ही पार्ट होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें C++ के टोकन्स की, तो टोकन बेसिकली क्या होता है, टोकन एक सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है। क्या होता है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जिसका कंपाइलर के अंदर एक मीनिंगफुल मीनिंग होता है। मींस कंपाइलर जो है वो वर्क करता है बेसिकली टोकन्स को यूज़ करके। जो भी प्रोग्राम लिखा जाता है, प्रोग्रामर जब भी कोई प्रोग्राम लिखता है तो वो इन टोकन्स का यूज़ करता है। तो टोकन्स क्या हैं, एक स्मॉल एलिमेंट हैं जो कि एक मीनिंगफुल आइडिया रखते हैं, मीनिंगफुल कंटेंट रखते हैं कंपाइलर के लिए। तो बेसिकली कौन कौन से टोकन्स हैं C++ के अंदर, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर, एक्सप्रेशन। तो ये हमारे टोकन्स हैं। अब अगर हम बात करें आइडेंटिफायर की, तो आइडेंटिफायर क्या है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स यूज टू डिनोट वन सेल्फ। तो मीन्स जो कोई भी हमें अगर वेरिएबल नेम डिनोट करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइडेंटिफायर। वेरिएबल नेम हुआ, कोई क्लास नेम हुआ, तो जो इस टाइप से हमें टाइप डेफ नेम हुआ, इस टाइप से जो भी हमें नेम डिफाइन करने होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं आइडेंटिफायर से। इनके कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं कि किस टाइप से हम आइडेंटिफायर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि आइडेंटिफायर की रिप्रेजेंटेशन, जो उनके कंस्ट्रक्टिंग रूल्स हैं वो क्या क्या हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, हमारे कीवर्ड्स हमारे होते हैं प्री डिफाइंड। ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं, प्री डिफाइंड बोल सकते हैं या फिर आप रिजर्व वर्ड बोल सकते हैं। तो रिजर्व वर्ड या फिर प्री डिफाइंड वर्ड्स को हम बोलते हैं कीवर्ड्स, जिनका कोई ना कोई एक स्पेशल मीनिंग होता है। क्या होता है, स्पेशल मीनिंग। ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड, पहले से डिफाइन होते हैं, इनको हम खुद से डिफाइन नहीं करते। तो कीवर्ड्स हमारे कुछ C के हैं, कुछ C++ के हैं, उनको हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगर हम बात करें लिटरल्स की, तो लिटरल्स भी कई फॉर्म में होते हैं, लाइक इंटीजर हो सकता है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हो सकता है, फ्लोटिंग कॉन्स्टेंट हो सकता है। इस टाइप से लिटरल्स होते हैं जिनकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते जब भी हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हों। अगर हम बात करें ऑपरेटर्स की, तो ऑपरेटर्स भी हमारे कई टाइप के होते हैं, लाइक यूनरी ऑपरेटर जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है और एक ही ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर हो सकता है, मींस ऑपरेंड, दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर होगा। टर्नरी ऑपरेटर हो सकता है, उसके साथ ही प्रीफिक्स ऑपरेटर हो सकता है जिसमें ऑपरेटर पहले होगा। पोस्ट फिक्स हो सकता है जिसमें बाद में होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऑपरेटर्स होते हैं जो कुछ ना कुछ एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं। देन उसके साथ ही अगर हम बात करें स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं कुछ, और कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर्स के अंदर हमारे आ सकते हैं लाइक कोमा, साइज ऑफ ऑपरेटर, कोमा हो सकता है, साइज ऑफ ऑपरेटर हो सकता है, ये होते हैं स्पेशल कैरेक्टर। और अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कुछ कांस्टेंट एक्सप्रेशन होते हैं, इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं, पॉइंटर होते हैं, कई टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं लाइक कांस्टेंट, इंटीजर, मीन्स जिनमें एक से ज़्यादा ऑपरेंड हो, 0 ऑपरेटर हो सकता है, 1 ऑपरेटर हो सकता है। मीन्स एक्सप्रेशन हमारा कुछ इस फॉर्म में होता है लाइक A B और बीच में कुछ भी ऑपरेटर हो गया तो ये भी एक क्या है, वैलिड एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस टाइप से एक्सप्रेशंस होते हैं। आई होप ये टोकन्स क्लियर हो गए होंगे, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, लिटरल, ऑपरेटर, स्पेशल कैरेक्टर, एक्सप्रेशन। उसके बाद अगर हम बात करें कीवर्ड्स की, जो C++ के अंदर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो इनको आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। ऑटो, ब्रेक, केस, कैच, कैर, क्लास, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट,
delete, do, double, else, enum, extern, float, for, friend, go to, if, inline, int, long, new, operator, private, protected, public, register, return, short, signed, size of, static, struct, switch, template, this, throw, try, try-def, union, अनसाइंड, वर्चुअल, वॉइड, वोलेटाइल, वाइल। तो ये कुछ हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं, इनको आप एक बार खुद से रीड आउट जरूर कर लें, कई बार एग्जाम में कीवर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें प्रीसीडेंस की, प्रीसीडेंस और एसोसिएटिविटी हमें पता होनी चाहिए। जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी प्रीसीडेंस क्या है, जो ऑपरेटर्स हैं, और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है, ठीक है। तो जो ये प्रीसीडेंस दी हुई है, ये दी हुई है हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि जो सबसे ऊपर ऑपरेटर लिखा हुआ है उसकी हाईएस्ट प्रीसीडेंस है और जो सबसे लास्ट वाला है उसकी लोएस्ट प्रीसीडेंस है। तो इनकी इस मैनर में होती है, लाइक पोस्ट फिक्स, यूनिरी, मल्टीप्लिकेटिव, एडिटिव, शिफ्ट, रिलेशनल, इक्वलिटी, बिटवाइज, एक्सोर, बिटवाइज और, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल, असाइनमेंट, कोमा। तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स हैं। इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, पोस्ट फिक्स की क्या है, लेफ्ट टू राइट, यूनिरी की क्या है, राइट टू लेफ्ट। आपको बेसिकली याद रख लेना जिनकी राइट टू लेफ्ट है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट कम की होती है, लेफ्ट टू राइट बाकी सबकी होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट, एडिटिव की बात करें लेफ्ट टू राइट, शिफ्ट की बात करें लेफ्ट टू राइट, रिलेशनल की बात करें इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इन ये भी लेफ्ट टू राइट, इक्वलिटी लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज एंड लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज एक्सोर लेफ्ट टू राइट, बिटवाइज और लेफ्ट टू राइट, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लेफ्ट टू राइट। और कंडीशनल की अगर हम बात करें तो ये होती है राइट टू लेफ्ट। और असाइनमेंट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो ये भी होती है राइट टू लेफ्ट। और सबसे लीस्ट जो प्रेसिडेंस होती है वो होती है कोमा ऑपरेटर की, ये होती है लेफ्ट टू राइट। तो आपको ये एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस अच्छे से याद कर लेनी है कि किस ऑपरेटर की क्या प्रेसिडेंस है। कई बार एग्जाम में प्रेसिडेंस से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आती है डेटा टाइप्स की। जो C++ के डेटा टाइप्स हैं, तो डेटा टाइप्स बेसिकली होते क्या हैं, जो कुछ ना कुछ डेटा वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करें। तो C++ के अंदर 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं, यूज़र डिफाइंड, डिराइव्ड और प्रिमिटिव टाइप। तो यूज़र डिफाइंड कौन से हैं, यूज़र डिफाइंड स्ट्रक्ट, यूनियन, इन्यूमरेटर। और डिराइव्ड कौन से हैं, एरे, फंक्शन, पॉइंटर। प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर हम बात करें तो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, बुलियन। इनका आपको डिक्लेरेशन पता होनी चाहिए कि यूज़र डिफाइंड में कौन कौन से आएंगे, मींस उनके फर्दर सब टाइप पता होनी चाहिए, डिराइव्ड में कौन कौन से आएंगे और प्रिमिटिव में कौन कौन से आएंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइन कौन से होते हैं, जो अपनी खुद की डेटा टाइप या फिर वैल्यूज़ को डिफाइन करें, क्रिएट करें। और डिराइव कौन से होंगे, जो कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप। और प्रिमिटिव कौन से होंगे, बेसिक, फंडामेंटल या फिर उनके अंदर हम खुद से डिफाइन कर सकें वैल्यूज़ को, वो कंपोज्ड नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे डेटा टाइप्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप मॉडिफायर की, टाइप मॉडिफायर की, तो कई सारे टाइप मॉडिफायर हैं, इनकी रेंज पूछी जाती है एग्जाम में, रेंज पूछी जाती है। तो अनसाइंड कैरेक्टर की रेंज 0 to 255, साइंड कैरेक्टर -128 to 127, अनसाइंड शॉर्ट इंट की 0 to 65535 और साइंड शॉर्ट इंट की -3 to 768 2 + 3 to 767। तो आप इनकी रेंज 1 by 1 सभी की याद कर लेना। अनसाइंड इंट 0 to 65535, साइंड इंट -3 to 678 3 to 767, अनसाइंड लॉन्ग इंट की 0 to 4294967295। और फिर अगर हम बात करें फ्लोट की तो 3.4 to 10⁻⁻38 to 3.4 to 10⁻38। डबल की अगर हम बात करें तो -1.7 into 3⁻³ to 1.7 into 10⁻308।
लॉन्ग, डबल, इनम, इस टाइप से आप इनकी रेंज को अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बेसिकली रेंज से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद कर ले। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोई भी न्यू टॉपिक, या फिर C++ को ही आगे फर्दर डिस्कस करेंगे, या फिर हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही क्वेरी होती है कि मैम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा दो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक ही टाइम में हम कई सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर चुके होते हैं, और लास्ट के 2 से 3 दिन में नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं, या फिर कोई भी MCQs लगाएं जहां कहीं से भी आपको प्रोवाइड होते हों। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।